मिंबर नूर पर जलवाबार वारिसाने मिंबर मेहराब अरबाब फ़िक्र दानिश हाज़िरीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी आशिक़ मुस्तफ़ा ने अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़, अपना पूरा सरमाया हयात इन चार लफ्जों में बयान करने की कोशिश की है कि मेरी बस मुख्तसर सी ये जिंदगानी है, मेरी बस मुख्तसर सी ये जिंदगानी है कि जो कुछ है मेरे आका की मेहरबानी है। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि हर आशिक़ मुस्तफ़ा के दिल की यही सदा है। सुभान अल्लाह। मेरी बस मुख्तसर सी ये जिंदगानी है, ये जो कुछ है मेरे आका की मेहरबानी है। जितनी सांसों ने हमारी उनका नाम लिया है, जितनी सांसों ने मेरी उनका नाम लिया है, बस वही मेरी हकीकी जिंदगानी है। तो आए, अगर आपके भी दिल की हकीकी सदा यही हो तो इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ आकाए कायनात फ़ख्रे मौजूदात सरवरे सरवरा खातम बरे पैगम्बरा अरवाह नफिदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक का नजराने अकीदत और मोहब्बत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाये इल्म व फ़न, मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दिसा सिर्रुहु सरकार की बारगाह में अर्ज गुजार हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरता बकदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, सरता बकदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। सुभान अल्लाह। कैसी प्यारी तशबीह दी है मेरे आला हजरत ने कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी अत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका। ए महे नौ इस महे नौ पे न ए चरखे कुहन फूल, इस महे नौ पे न ए चरखे कुहन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात गिरामी, माहे आशिक़ां की आमद आमद है। माहे रबीउन नूर बस आने ही वाला है।
और सारे जमाने का हाल ये है कि मेरे इमाम ने आज से 100 साल पहले कहा था कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और क्यों ना हो, मेरे इमाम ने फरमाया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और याद रहे, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, आपके फजाइल बयान करना, आपके औसाफे हमीदा को लोगों के गोश गुजार कराना, सरकार का तज़किरा करना, सरकार के आज़ाए मुबारका का बयान करना, सरकार की हयात तय्यबा के रोशन नुकूश को सामईन के सामने पेश करना और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमतें बयान करना, आपके मुजज़ात को बयान करना, ये आज का नहीं बल्कि ये तो आकाए कायनात के मुक़द्दस सहाबा किराम की सुन्नत मुबारका है। तारीख आलम का मुताला कीजिए, आकाए कायनात इस कायनात आलम में भी जलवा फिराज हुए हैं। आकाए कायनात की हजरत अब्दुल्ला के घर अभी आमद हुई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा जान हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में उठाकर सहने हरम में पहुंचे। अर्ज की अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हाज़ल गुलाम अत्तय्यिबल अरदानी कद सादा फिल महदी अलल गिलमान इन्नी उईदुहु बिल्लाहि बिल अरकानी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, मैं तेरी हम्दो सना इसलिए बयान करता हूँ, तेरी तारीफ और तौसीफ इसलिए बयान करता हूँ कि तूने मुझे ऐसा पाकीज़ा और सुथरा फर्जंद अता फरमाया है। और ये पाकीज़ा और सुथरा फर्जंद कोई आम नहीं है, बल्कि इसकी अजमतों का आलम ये है, ये अभी माँ की गोद में है, ये गहवारे में है, लेकिन ये तमाम आलम में फौकियत ले जा चुका है। और कहा कि मैं इसे अल्लाह की जो खाने काबा के अरकान का मालिक है उसकी पनाह में देता हूँ। हजरत अब्बास इब्ने मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के चचा जान हैं। आकाए कायनात की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इजाजत दें तो आपकी शान बयान करो। आका, आप इजाजत अता फरमाएं तो आपकी तारीफ और तौसीफ बयान करो। मेरे आका ने फरमाया कि चचा जान, मेरी शान बयान करें। ला यफ़ज़ुज़िल्लाहु फाक, आप अपनी जुबान से, आप अपने मुंह से तारीफ करें। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके मुंह को कभी आलूदा ना करे। अल्लाह अकबर। फिर अर्ज करते हैं, व अंता लम्मा वुलिद्ता अशरक़तिल अर्दु बिनूरिक वदाअत बिनूरिकल उफ़ुक़। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक को देखा तो अर्ज करती हैं, फलौ समिअू फी मिस्र औसाफ खद्दिही लमा बदलू फी सौम यूसुफ मिन नकदी लवाही जुलैका लौ रअयना जबीनहु लआथरना बिल क़त्इल क़ुलूबा अलल ऐदी। यही हजरत हस्सान इब्ने साबित हैं। जब आकाए कायनात के हुस्न जमाल को देखते हैं, आकाए कायनात के हुस्न जमाल का तज़किरा करते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। और 1400 साल के बाद जब बरेली के इमाम ने आकाए कायनात के हुस्न जमाल का तज़किरा किया तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, लम याती नज़ीरुका फी नज़रिन मिस्ले तू नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। कहीं फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने
जाने तजल्ला कहूं तुझे। यही इमाम है, आकाए कायनात की जब शान बयान की है तो सुभान अल्लाह मेरे इमाम के एक लफ्ज पे हमारी जाने कुर्बान। फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और हजराते गिरामी, यही शेर हमारी पिछली और आज की तकरीर का असल मौजू, यही शेर हमारी और आपकी गुफ्तगू का यही महवर और यही जो है शेर है। हमने पिछली बार आकाए कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते अनवर की बरकतें और उसके फजाइल बयान करने की कोशिश की थी और सआदत हासिल की थी। उससे पहले आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे बद्दुहा के हुस्न जमाल और आकाए कायनात के रुखे अनवर की बरकतें हमने गोश गुजार कराने की सआदतें हासिल की थी। और हमने पिछली मर्तबा शायद आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह अगर हयात बाकी रही तो आइंदा जश्न मिलादुन नबी में आकाए कायनात के कदम मुबारक की शान और उसकी बरकतें आपको गोश गुजार कराने की सआदत हासिल करूंगा। अल्लाह मुझे और आपको सबको आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का नूर और उसका फैज अता फरमाए। हजराते गिरामी, मेरे इमाम ने फरमाया कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा हुस्न जमाल, ऐसी पाकीज़गी, ऐसी तहारत, ऐसी अजमत, ऐसी बुलंदी और ऐसी रिफाअत अता फरमाई है कि आलम ये है कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। लेकिन फिर भी एक आशिक कहता है कि या रसूलल्लाह आपकी शान हम क्या बयान करें, बस हम इतना आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं कि आप सरे मुबारक से लेकर के पाए अक़दस तक सरापा अल्लाह की शान है और अल्लाह की अजमत के निशान है। अल्लाहु अकबर। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक का तज़किरा करना है। आप जरा अंदाजा लगाएं अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के सहाबा को कैसा इश्क अता फरमाया था, कैसी मोहब्बत अता फरमाई थी, कैसा इश्क अता फरमाया था कि उनकी नजर सिर्फ रुखे वज़्ज़ुहा पर नहीं होती बल्कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक पर भी हुआ करती थी। इसीलिए तो जहां सहाबा ने यह बयान किया कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नाज़ वजहन, वहीं पर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने बरीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनल बशरी कदमन, कि जहां अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को, प्यारे हबीब के चेहरे को कायनात आलम में सबसे हसीन और जमील बनाया था, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब को कायनात आलम में आपके कदम मुबारक को सबसे ज्यादा हसीन और जमील बनाया था। आप जरा अंदाजा लगाएं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने बरीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनल बशरी कदमन, कि अगर सारी इंसानियत को खंगाल लें, सारी इंसानियत पर नजर भी डाल लें तो सरकार की जात तो बहुत दूर की बात है, खुदा की कसम मेरे आका के कदम मुबारक की कोई मिसाल नहीं मिल सकती। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और सुभान अल्लाह, ये सिर्फ एक रिवायत नहीं, रिवायतों में आया है कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख़मल क़दमैन। दूसरी रिवायत है कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनहूसल अक़बैन वल क़दमैन। तीसरी रिवायत है आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अर्ज करते हैं कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीहल क़दमैन
हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास क़िवामन व अहसनहुम वजहन। इस तरह की बेशुमार रिवायतें हैं जिनमें सहाबा किराम ने आकाए कायनात रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के हुस्न जमाल को बयान किया है। सुभान अल्लाह। आकाए कायनात के हुस्न जमाल का जब सहाबा ने तज़किरा किया तो आकाए कायनात के एक आशिक़ ज़ार ने मुजद्दिद दीन व मिल्लत आकाए नेमत हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने जब आकाए कायनात के कदम मुबारक की शान बयान करनी चाहे ना तो सुभान अल्लाह अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके कदम मुबारक है, इसकी तो शान बहुत बुलंदो बाला है। या रसूल अल्लाह, आपके कदम मुबारक नहीं बल्कि आपके कदम मुबारक की उंगलियों के नाखूनों की अजमतों का आलम ये है, उनकी नूरानियत का आलम ये है कि मेरे इमाम फरमाते हैं, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, उस महे नौ पे नए चरखे कोहन फूल। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ऐसी बेहतरीन तमसील और ऐसी आला शान बयान की है कि मेरे इमाम फरमाते हैं, कदम तो हसीनो जमील थे ही, मेरे आका के कदम मुबारक के जो नाखुने पा थे, और वो भी मुकम्मल नाखुने पानी, नाखुने पा के जो बिल्कुल अगला हिस्सा होता है, जो बिल्कुल राउंड शक्ल में होता है, तो उसकी शान बयान करते हैं तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी जात नहीं, आपके नामोस नहीं, या रसूल अल्लाह आपके कदम नहीं बल्कि आपके कदम मुबारक की उंगलियों के उस नाखुने पा पर हम गुलामों की जान कुर्बान। सुभान अल्लाह, कैसा इश्क पाया था मेरे इमाम ने। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका। और सुनो, मेरे इमाम फरमाते हैं कि नाखून कोई आम नाखून नहीं है बल्कि मेरे आकाए नेमत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इस जमाने को और जमाने के आफताब को मुखातब करके फरमाते हैं कि आसमान के चमकते हुए चांद जब तू नया नया होता है तो नया चांद कैसे निकलता है, बिल्कुल राउंड, बिल्कुल इस सूरत का। और जब देखने वाला जब देखता है तो बिल्कुल कहता है कि भाई माशाअल्लाह क्या चांद है, आंखों को भा जाता है, हुस्न जमाल लोगों की नजरों में उसका बैठ जाता है। तो मेरे इमाम फरमाते हैं, चांद तू आज पहली का चांद है, तो अपने हुस्न जमाल पर मत इतरा, तेरी औकात क्या है, तेरा हुस्न जमाल तो मेरे आका के कदमों का फैज है। हमारा सब कुछ, हमारी जान, हमारा सब कुछ उस नाखुने पा पर कुर्बान है। अल्लाहु अकबर। तो ये आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक के नाखुने पा के हुस्न का आलम है कि जब आशिकाने मुस्तफा देखते हैं तो अपना सब कुछ उस नाखुने पा पर कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। आप आए जरा तारीख का मुताला करें तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक की बरकतें और आपको अजमतें कई मकामात पर नजर आएंगी। अल्लाह ने मेरे आका की जात तो जात, आपके एक उज़्व को ऐसा कमाल और ऐसी अजमत अता फरमाई थी कि जो तमाम मोजज़ात अल्लाह के नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया कराम को दिए गए, वो तमाम मोजज़ात ज़ाते मुस्तफ़ा में जमा कर दिए गए थे। अल्लाहु अकबर। अब आकाए कायनात के कदम मुबारक की बरकतें देखें और आकाए कायनात के मोजज़ात का अंदाजा लगाएं। आपने सुना है कि हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम के लख्ते जिगर हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम जब मक्के के अतराफ बेआबो गया वादी में हजरत इब्राहिम आपको और आपकी वालिदा को छोड़कर वापस लौट पड़े और जब पानी खत्म हो गया तो आपके एड़ी मुबारक के रगड़ने की बरकत से अल्लाह ने चाहे जमजम को वहां पर पैदा फरमा दिया है ना। जमजम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत और उसी की अलामत है। अब आप आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का मुताला करें तो हजरत अल्लामा खिफाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह शरह शिफा यानी नसीबुर रियाज में इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। हजरत अम्र इब्न शुआइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी है, वो फरमाते हैं कि आकाए कायनात रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ एक मर्तबा
अरफा एक मर्तबा अरफा से 3 मील दूर मकामे दिल जफा में तशरीफ ले गए। अरफा से 3 मील दूर यानी तकरीबन 5 किलोमीटर मकामे दिल जफा में तशरीफ ले गए। और जब तशरीफ ले गए तो जनाबे अबू तालिब के पास पानी नहीं था, प्यास महसूस हुई। प्यास का जब एहसास हुआ और जब प्यास जाहिर की तो रिवायतों में आया है कि हजरत अम्र इब्न शुऐब जनाबे अबू तालिब के हवाले से रिवायत नकल फरमाते हैं कि वो फरमाते हैं अतश्तु वलैसा इंदी माउन फनज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़रबा बिरिजलिहिल अर्ज़ा फखरजल मा फक़ाला या अम्मी इशरबिल मा। फरमाते हैं कि मुझे प्यास महसूस हुई और मेरे पास पानी का नाम और निशान नहीं था। मैंने जब आकाए कायनात से अर्ज की तो आकाए कायनात उस वक्त सवारी पर जलवा फिराज थे। आकाए कायनात सवारी से नीचे तशरीफ लाए और आकाए कायनात ने अपने कदम मुबारक को उठाकर जब जमीन पर एक ज़र्ब लगाई तो फरमाते हैं जमीन का सीना चाक हुआ और जमीन के सीने से पानी का चश्मा उबल पड़ा। अल्लाहु अकबर। आकाए कायनात की सिर्फ उंगलियों से पानी के चश्मे जारी नहीं होते, बल्कि जहां आका कदम मुबारक मार देते वहां पर भी पानी का चश्मा जारी हो जाता। फरमाते हैं जब पानी का चश्मा जारी हुआ तो कहा ए चचा जान आए और पानी नौश फरमा ले। फरमाते हैं जब मैंने पानी पी लिया और पानी पीकर सैराब हो गया तो फरमाते हैं फज़रबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरिजलिहिल अर्ज़ा। तो मेरे सरकार ने एक ठोकर में पानी का चश्मा जारी फरमाया था, दूसरी ठोकर मारी तो जमीन जो चीर कर अपना सीना चाक करके पानी का चश्मा जारी किया था। अब आलम यह हुआ कि दूसरी ज़र्ब पड़ी है, दूसरी मार पड़ी है तो जमीन ने अपने सीने जो चाक कर चुकी थी उसने अपने सीने को बंद कर लिया और वो पानी का चश्मा वहां पर फिर जो है फना हो गया। अल्लाह अकबर। आकाए कायनात की अजमतों का अंदाजा लगाएं, कदमों की शान ये है, कदमों की बरकतों का आलम यह है कि एक कदम अपनी जमीन पर मारे तो पानी का चश्मा उबल पड़े और दूसरा अपना कदम जमीन पर मारे तो सीना जो अपना चाक करके जमीन चश्मे जारी कर चुकी थी फिर वो उसे अपने आप में महफूज कर ले और फिर अपने आप में छुपा ले। अल्लाह अकबर। यही आकाए कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है। हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेरे खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफा हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। हजरत इमाम बैहकी ने सुननुल कुबरा के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाया है। फरमाते हैं कि मुझे एक मर्तबा बीमारी लाहिक हुई, मैं मरीज हुआ, मर्ज मुझे लाहिक हुआ। तो फरमाते हैं आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ लाए, मेरी इयादत को तशरीफ लाए। और जब मेरी इयादत के लिए तशरीफ लाए तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाल पूछा और जब मैंने आकाए कायनात की बारगाह में अपनी मर्ज को जाहिर किया तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी हालत दरियाफ्त करने के बाद सुभान अल्लाह हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं फज़रबनी बिरिजलिही। तो मेरे आका ने मुझे अपने कदम मुबारक से एक ठोकर मारी और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह इसे शिफा अता फरमा, ए अल्लाह इसे इस तकलीफ से आफियत अता फरमा। फरमाते हैं मौलाए कायनात आकाए कायनात ने ठोकर मारी, जुबान से दुआ निकली तो अल्लाह ने मुझे उस बीमारी से फौरन शिफा अता फरमा दी। फमश्तकैतु वजई बादा दालिक। और जिस तकलीफ में मैं मुब्तला था, बिलक रहा था, तड़प रहा था, खुदा की कसम आकाए कायनात के कदम मुबारक के ठोकर की बरकत से अल्लाह ने मुझे ऐसी शिफा अता फरमाई कि जब तक मैं बाहयात रहा फिर कभी दोबारा मुझे उस तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। ये कदम मुबारक की शान है कि ठोकर मारे तो बीमारों को शिफा मिल जाए, एक ज़र्ब लगाएं तो तकलीफ का एहसास खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा,
तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन एक तरफ आप ये भी देखें कि बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो कदम मुबारक की बरकत समझना तो दूर की बात है, जाते मुस्तफा को समझने से भी कासिर है, जाते मुस्तफा को समझने से भी कासिर है। और आजकल तो यह मसला बहुत छिड़ा हुआ है लाल रुमाल वालों की तरफ से। भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को परेशान किया जाता है। दुरूद ताज लेकर के हाथ में कहा जाता है दुरूद ताज पढ़ना शिर्क, दुरूद ताज पढ़ना शिर्क है। क्यों? इसलिए कि इसमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शाफिउल अमराज और दाफिउल बलियात कहा गया है। जाहिर सी बात है, एक लाल रुमाल वाला खबीस किस्म का इंसान, और जब भोला भाला सुन्नी मुसलमान उसके सामने आए तो भोला भाला सुन्नी मुसलमान कहां से बताएगा कि कौन सी हदीस से सरकार का शाफिउल अमराज होना साबित है और कौन सी रिवायत से सरकार का दाफिउल बलियात होना साबित होता है। वो तो बस जानता है कि शाफिए रोजे जजा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफिए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। वो तो अपना सब कुछ सरकार पे कुर्बान कर चुका होता है, उसे दलाइल और रिवायतों की उतनी समझ कहां होती है। और आज के लिए मसला बहुत छिड़ा हुआ है। यही मसला आप फतावा रज़विया में आप तलाश करें तो आज से तकरीबन 120 साल पहले भी बाज लोगों ने यही मसला उठाया था। और जब उन्होंने दुरूद ताज पढ़ने को शिर्क और बिदअत करार दिया, महज इस वजह से कि इसमें शाफिउल अमराज और दाफिउल बलियात जैसी आकाए कायनात के औसाफ हमीदा का जिक्र। तो उस वक्त आला हजरत की बारगाह में दिल्ली की सरजमीन से मौलाना जमाअत खान, मौलाना मोहम्मद जमाअत खान उनका नाम था, उन्होंने आला हज़रत की बारगाह में खत लिखा, इस्तिफ्ता लिखा कि हुजूर हमारे इलाके में बाद लोग ऐसे हो गए हैं जो दुरूद ताज पढ़ने को शिर्क बताते हैं, इस वजह से कि इसमें सरकार का शाफिउल अमराज और दाफिउल बलियात होना मज़कूर है। अल्लाहु अकबर। आज के भोली भाली आवाम से पूछते हो, आओ मेरे इमाम से पूछो। जब मेरे इमाम की बारगाह में सवाल आया तो मेरे इमाम ने फरमाया था किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। जब उन्होंने आकाए कायनात के उन दो अजीम सिफतों का इनकार किया और उससे मुतालिक आला हजरत की बारगाह में सवाल पहुंचा तो मेरे आला हजरत ने जब कलम उठाया है तो सुभान अल्लाह, आला हजरत ने सिर्फ उसका जवाब नहीं बल्कि पूरी एक किताब तहरीर फरमाई जो आज भी आशिकाने मुस्तफा के लिए दिल की ठंडक है। अल अमन वल उला लिनाअतिल मुस्तफा बिदाफिल बला। आप उठा करके देखे, उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि सरकार को शाफिउल अमराज दाफिउल बलियात कहना शिर्क और बिदअत है, लेकिन खुदा की कसम जब मेरे इमाम की बारगाह में सवाल आया तो मेरे इमाम ने जब कलम उठाया ना, एक दलील, दो दलील, 5, 6, 8, 10 दलीलें नहीं बल्कि मेरे इमाम ने 360 दलीलों की रोशनी में, जिनमें से 60 आयत मुकद्दसा हैं और 300 अहादीस करीमा हैं, इस बात को साबित फरमाया कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाफिउल अमराज भी हैं और दाफिउल बलियात भी हैं। जो शख्स इसका इनकार करता है वो फितनागर, बिदअती, गुमराह, बदमज़हब और खारिजे इस्लाम। अल्लाहु अकबर। अब आप इस रिवायत की रोशनी में देख लें, जो लोग कहते हैं कि सरकार शाफिउल अमराज नहीं है, सरकार को शाफिउल अमराज कहना शिर्क है। अरे मौलाए कायनात बाबे मदीनतुल इल्म इस बात की गवाही दें कि आका ने मुझे अपनी एक ठोकर मारी तो अल्लाह के नबी के ठोकर की बरकत से अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी। अब क्या सरकार को शाफिउल अमराज कहना शिर्क है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। मेरे आका की शान तो ये है कि जिस पर नजरे करम डाल दे अल्लाह उसे भी बीमारी से शिफा अता फरमा दे। जिसके लिए बस एक लफ्ज अपनी जुबान से निकाल दे तो अल्लाह उसे ऐसी शिफा अता फरमाए कि गोया उससे बीमारी का नामो निशान ही नहीं था। बस मौजूद से थोड़ा सा हट हो, लेकिन फिर भी एक रिवायत सुनते हुए चले। वही अल अमनु वल उला लिनाअतिल मुस्तफा बिदाफिल बला में गालिबन सुनन इब्न दाऊद के हवाले से आला हजरत ने एक रिवायत नकल फरमाई। जब जनाब अबू तालिब को जब शिद्दत का मर्ज लाहिक हुआ, इतनी सख्त बीमार, इतनी सख्त बुखार आ पड़ी कि आप अपने बिस्तर से उठने की सकत भी नहीं रख सकते। जब आकाए कायनात को मालूम हुआ तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ ले गए और जब अपने चचा जनाब अबू तालिब को देखा कि वो बिस्तर अलालत पर दराज हैं
और बीमारी की शिद्दत इतनी तेज है, बीमारी की शिद्दत का आलम यह है कि अपने बिस्तर से उठने की सकत भी नहीं रख सकते। तो आपने जब इस हालत को देखा तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा शफी अम्मी, अल्लाह मेरे चचा जनाबे अबू तालिब को शिफा अता फरमा। तो रिवायत में आया है, इस रिवायत के रावी जनाबे अबू तालिब ही हैं। गालिबन मौलाए कायनात ने जनाबे अबू तालिब से रिवायत नकल फरमाई है। फरमाते हैं जब आका ने दुआ की अल्लाहुम्मा शफी अम्मी, अल्लाह मेरे चचा को शिफा अता फरमा, इधर आपकी दुआ हुई, दुआ के अल्फाज खत्म हुए, अभी हाथ नीचे भी ना आए थे कि जनाबे अबू तालिब जो अपनी जगह से हलने की और उठने की ताकत नहीं रखते, फौरन तंदुरुस्ती के साथ बिल्कुल हशाश और बशाश होकर के अपने बिस्तरे अलालत से उठकर खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर। और जनाब अबू तालिब जो अभी कुफ्र और शिर्क की आंधी में मुब्तला है, लेकिन जब आका कायनात के इस दुआ के असर को देखते हैं तो अर्ज करते हैं, या इब्ना अखी, ए मेरे बेटे, ए मेरे भतीजे, ऐसा मालूम होता है कि अन्ना रब्बका युतीउका, गोया जैसे तेरा रब तेरी इताअत और फरमाबरदारी करता है। अल्लाहु अकबर। इधर तेरी जुबान से दुआ निकली, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। तो आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को शाफिउल अमराज बनाया है या नहीं बनाया। तो आका कायनात के कदम मुबारक की बस ये हदीस पाक अपने जहन में नक्श कर ले, इंशाअल्लाह आपको हर मोड़ पर, हर लम्हे ये आपको फायदा देती हुई नजर आएगी। खैर, ये आका कायनात के कदमों की बरकत है कि आका कायनात ने बस एक ठोकर मारी तो आलम क्या हुआ कि जो बिस्तरे अलालत पे पड़े हैं वो अपनी जगह पर बीमारी से शिफायाब होकर के उठ बैठे और गवाही दी कि खुदा की कसम उसके बाद मुझे कभी दोबारा उस तकलीफ का एहसास तक ना हुआ। और थोड़ा आगे बढ़े, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों को अल्लाह ने वो बरकत अता की थी, वो शान अता की थी कि आपने ये भी सुना होगा कि जब हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम खाने काबा की तामीर करते हैं तो खाने काबा की तामीर का अंदाज और उसका मामला ये था कि जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती जाती तो आप मकाम इब्राहिम पर खड़े हो जाते और वो पत्थर खुद ब खुद जो है आहिस्ता 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 बड़ा हो जाता। अल्लाह अकबर। ये जन्नती पत्थर था, जाहिर सी बात उस जमाने में तो सीढ़ियां वगैरह कुछ थी नहीं, जाहिर असबाब नहीं थे, तो बस उस पर खड़े हो जाते तो जितनी दीवार होती है खुद ब खुद पत्थर उतना लंबा हो जाता। आज की तामीर मुकम्मल हो जाती, फिर उसके आगे की बारी आती तो दूसरे दिन खड़े होते तो फिर जो है वहीं पर जो है वो पत्थर जो है उतना बुलंद हो जाता। तो इस तरह हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर के दुआ की, खाने काबा की तामीर की और खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। मकाम इब्राहिम वहीं पर सामने रखा हुआ है, लेकिन आज के जो हुज्जाज जाते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि मकाम इब्राहिम में 2 कदमों के निशान। खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई लेकिन अभी तक उसमें कदमों के कोई नामो निशान नहीं थे, कोई निशान नहीं। लेकिन जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक, अल्लाह इनमें इन्हीं में से एक ऐसे रसूल का मबऊस फरमा जो इन पर तेरी आयतों की तिलावत करे। तो उन्होंने उस वक्त आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की दुआ की थी। तो अल्लाह ने नामे मुस्तफा में ऐसी बरकत रखी है कि जब आपने दुआ की तो आपकी दुआ की निशानी के तौर पर उसी वक्त मकाम इब्राहिम में यानी जो पत्थर नसब है उस पर आपके 2 कदमों के नक्श जो है वहीं पर मनकुश हो गए। अभी तक कोई निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही सरकार का नाम लिया, सरकार के आने की दुआ की तो वहीं पर आपके कदमों के निशान पड़ गए। और आज जो मकाम इब्राहिम आमदे मुस्तफा के मुताल्लिक दुआ की अलामत बन करके खाने काबा के सामने नसब। तो अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में अल्लाह ने यह मोजज़ा अता फरमाया कि आपके कदमों के निशान पत्थर पर नक्श हो गए। अब आप आका कायनात की बारगाह में आए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा मशा अला सखरतिन
गासत कदमाहु फीही व अथरत। सुभान अल्लाह। फरमाते कि जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर नहीं बल्कि जब चट्टानों पर भी अगर चला करते तो चट्टान खुद ब खुद नर्म हो जाता और उसमें आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान नक्श हो जाते। कैसी शान अता फरमाई है। साहबे रसूल अर्ज करते हैं, और आप देखें आज आलम इस्लाम में बल्कि तमाम दुनिया में बेशुमार मकामात पर आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम में मुबारक के नुकूश जगह जगह मौजूद है। उन्हीं को सहाबा कराम ने, सहाबा से ताबईन ने, ताबईन से तबे ताबईन ने, अइम्मे मुज्तहिदीन ने महफूज कर रखा है और हम गुलामों तक जो है वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक के आसार पहुंचे। तो कदम मुबारक की बरकत ये कि अगर रास्ते पर चलें, चट्टान सख्त हो, पत्थर हो, तब भी आकाए कायनात के कदमों की बरकत और उसकी अजमतों का आलम यह था कि पत्थरों पर और चट्टानों पर आकाए कायनात के कदम मुबारक के नक्श मुनक्कश हो जाते। यही आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत कदम है कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। सरकार की बारगाह में हाजिर होकर के उसने अपनी शिकायत दर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये मेरी ऊंटनी है, बड़ी लागर और कमजोर है और मेरी ये एक ही सवारी है और मेरा सारा सफर इसी से तय होता है, लेकिन या रसूल अल्लाह बड़ी लागर है, कमजोर है, कहीं आता और जाता हूं तो बड़ी सुस्त रफ्तार है, ताखीर हो जाती है। या रसूल अल्लाह कुछ नजर करम फरमा दें कि ऊंटनी सुस्त रफ्तार जाकर के तेज रफ्तार हो जाए। अल्लाहु अकबर। अब जरा सहाबा का अकीदा देखो, ऊंटनी सुस्त रफ्तार है, बुढ़ापे की मंजिल को भी पहुंच चुकी है, करीब है कि चंद दिनों में वो दुनिया से रुखसत हो जाए, लेकिन हाजत पेश आई तो ऊंटनी लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कुछ नजरे करम फरमा दे और ऐसा करम फरमाए कि इसकी सुस्ती खत्म हो जाए और इसके अंदर तेजी आ जाए। अल्लाहु अकबर। तो मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो फज़रबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरिजलिही, तो सरकार फज़रबहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरिजलिही, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना तो कहा तुम्हारी ऊंटनी कहाँ है, लाओ। ला करके जब उन्होंने पेश किया तो सरकार ने उसके ऊपर कोई दम नहीं किया, सरकार ने उसके ऊपर कुछ पढ़ करके नहीं फूका, बल्कि सरकार ने अपने कदम मुबारक को उठाकर उसे एक ठोकर लगाई। अब ठोकर क्या लगाई, सहाबी रसूल अपना अकीदा बयान करते हैं, आंखों देखा हाल बयान करते हैं। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, वल्लदी नफ्सी बियदीही इन्नी रअयतुहा के तस्बिकुल काइद, के फरमाते हैं साहबी रसूल कि उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये और वक्तों में चला करती तो ये सबसे पीछे पीछे चला करती थी, लेकिन जब सरकार ने अपने कदम से ठोकर मारी है तो फरमाते हैं कि खुदा की कसम सबसे आगे जो ऊंटनी होती तो चल करके ये उसे भी पा लेती और उसको भी अपने पीछे कर देती। अल्लाहु अकबर। ये कदम मुबारक की शान है। यही सरकार अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक है। हजरत सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गज़वे ज़ातुर रिक़ा है, सहाबा किराम अपनी अपनी तंदुरुस्त सवारियों पर सवार हैं, सब आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे जनाब हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह पीछे पीछे चले आ रहे हैं। जब एक मकाम पर पड़ाव डाला तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा से बड़ी ताखीर के साथ जब आकर मिले तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में फौरन हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऊंटनी बड़ी सुस्त रफ्तार है, पीछे पीछे चलती है, या रसूल अल्लाह कुछ नजरे करम फरमा दें कि मेरी ऊंटनी तेज तेज रास्ता तय करे और मैं सहाबा के साथ अपने भाइयों के साथ रास्ता तय करूं। अल्लाहु अकबर। जब मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना ना तो मेरे आका ने उसे भी एक ठोकर लगाई, अपने कदम मुबारक से एक मारा तो फरमाते हैं फज़रबहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरिजलिही
फसारा सैरन लम यसरी मिसलहु। फरमाते हैं सहाबी रसूल कि जब सरकार ने ठोकर लगाई तो उस ठोकर की बरकत का आलम यह हुआ कि पहले तो सबसे पीछे पीछे चला करती थी, लेकिन जब सरकार ने ठोकर लगाई तो अब इतनी तेज चलने लगी कि इसकी तरह पूरे सहाबा की सवारियों में कोई और सवारी नजर नहीं आती। ये कदम मुबारक की शान है। ठोकर लगा दे तो सवारी की सुस्त रफ्तारी खत्म हो जाए, ठोकर मार दे तो बीमारी खत्म हो जाए, जमीन पर चले तो पत्थरों पर कदम मुबारक मुनक्कश और नक्श हो जाएं। यही आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है। अल्लाह ने ऐसी शान और ऐसी बुलंदी अता फरमाई थी कि अल्लाहु अकबर, कि उस पर हम तमाम आशिकों की दिलो जान अपनी सारी जिंदगियां कुर्बान। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उहद पहाड़ पर तशरीफ ले गए। गालिबन हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। फरमाते हैं कि आका कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उहद पहाड़ पर तशरीफ ले गए, और जब उहद पहाड़ पर तशरीफ ले गए तो अब वो उहद पहाड़ ने देखा कि सरकार के कदम मुबारक पर आज मुझ पर ने सरकार के कदम मुबारक ने आज मुझ पर करम फरमाया है। तो अब वो मारे खुशी के झूमने लगा। पहाड़ है, बेजान चीज है, लेकिन खुशी का आलम यह है कि पहाड़ भी सरकार की आमद पर झूम उठा है, झूमने लगा। और जब उसमें हरकत हुई तो मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर एक ठोकर लगाई। फरकज़ा बिरिजलिही, तो मेरे सरकार ने अपने कदम मुबारक से एक ठोकर मारी और कहा, या उहदु उस्बुत मकानक, ए उहद पहाड़ अपनी जगह पर तू बरकरार रहे, अपनी जगह पर ठहर। क्या तू नहीं जानता कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद जलवागर है। अल्लाह अकबर। उस वक्त आका कायनात आपके साथ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, हजरत सैयदना उस्मान गनी और हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मौजूद थे। तो जब मेरे आका रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जगह पर ठहर, क्या तू नहीं जानता कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद मौजूद हैं। अब आप जरा अंदाजा लगा, आका कायनात ने जैसे ही ये फरमाया तो पत्थर अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश, पत्थर अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश। अब आप जरा अंदाजा लगाएं, एक पत्थर होकर जो बेजान चीज है, सरकार ने उसे ठोकर मारी, तो वो बड़ा पहाड़ कि जिसे देखने के लिए हमें अपनी सरों को उठाना पड़े, जिसके वजन और जिसके अहाते का अंदाजा नहीं लगा सकते, एक कदम मुबारक की ठोकर से उसका जलजला भी खत्म हो गया, उसकी हरकत भी खत्म हो गई और वो अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश भी हो गई। अब बताना यह है, अब आप जरा अंदाजा लगाएं और अपने दिल पर हाथ रखकर फैसला करें। एक वो बेजान चीज है कि अगर आका उसे हुक्म दे तो उसके अंदर सुनने की सलाहियत है, आका के हुक्म को वो सुन भी सकता है, और क्यों ना सुने, आका के लम्हाए मुकद्दसा से जब अल्फाज निकले तो भला ऐसे हो सकता है कि जिसे आका हुक्म दे और वो ना सुने। एक बेजान चीज पत्थर है, लेकिन जब ठोकर मारी, हुक्म दिया, तो हुक्म की ऐसी तामील हुई कि वो अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश। अब आप आज के इस पुरआशोब माहौल में खुद अपने दिल पर हाथ रखकर फैसला करें, एक बेजान पत्थर होकर, एक बेजान पहाड़ होकर के जब वो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, आपकी आवाज को, आपके हुक्म को सुन सकता है, तो क्या वो नबी जो नबी आखिरुज़ ज़मा हो, जो खातमुल अंबिया हो, जो महबूब यज़दा हो, क्या वो अपने गुलामों की आवाज नहीं सुन सकते? बिल्कुल सुन सकते। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा
कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और हम यहां से पुकारे वहां वो सुने मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। तो आप देखिए कदम मुस्तफा की बरकत कि पहाड़ पर एक ठोकर मारे तो उसका जलजला और उसकी हरकत खत्म हो जाए। यही वो कदम मुबारक है जिसकी शान आकाए कायनात, जिसकी शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में भी बयान फरमाई। इन कदमों की अजमतों का आलम यह है कि कुरान उसकी अजमतें बयान करता है। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की थी उसमें रब्बे जुल जलाल फरमाता है कि ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ए हबीब, मुझे कसम है इस शहर मक्का की। अल्लाह ने कसम याद फरमाई शहर मक्का की। क्यों? क्या खाने काबा है इसलिए? वो खाने काबा जिसकी मुबारक दीवारों पर पहली नजर पड़ जाए और कोई बंदा अपने दिल में दुआ कर ले तो अल्लाह उसकी दुआओं को मुस्तजाब करे। वो खाने काबा जिसके सामने मीज़ान रहमत हो और वो मीज़ाबे रहमत जिसके साए में खड़े होकर के अल्लाह के कई नबियों ने नसीब दुआएं की है, बल्कि अल्लाह की बंदगी अदा की है। सहाबा किराम ने सजदे अल्लाह की बारगाह में पेश किए हैं, अल्लाह की ताअत और फरमाबरदारी की है। वो मक्का कि जिसमें हजरे अस्वद भी है, वो मक्का कि जिसमें मकाम इब्राहिम भी है, वो मक्का कि जिसमें अल्लाह की निशानियां और सफा और मरवा जैसी पहाड़ियां भी है, वो मक्का कि जिसमें अल्लाह की बेशुमार नेमतें और बेशुमार अलामतें मौजूद हैं। कि अल्लाह ने उनमें से किसी की वजह से कसम याद फरमाई कि हबीब मुझे कसम है शहर मक्का की कि यहाँ पे खाने काबा है, मुझे कसम है शहर मक्का की कि यहाँ पर हजरे अस्वद है, मुझे कसम है शहर मक्का की कि यहाँ पे मकाम इब्राहिम है, मुझे कसम है शहर मक्का की कि यहाँ पर मिज़ाबे रहमत है। नहीं, मेरे रब ने कसम याद फरमाई है तो कहा ए हबीब मुझे कसम है शहर मक्का की। क्यों? इस वजह से कि वह अंता हिल्लुम बिहादल बलद, ए हबीब तुम इस शहर में जलवा फिराज हो, इस वजह से इस शहर मक्का की कसम है कि इसकी गलियों ने तुम्हारे कदम नाज को चूमा है, इसकी गलियों ने तुम्हारे कदमों का बोसा लिया है। और जिस शहर की गलियों ने तुम्हारे कदमों के बोसे लिए हैं तो अब वो शहर अजमतों वाला हो गया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी कसम याद फरमाई और फरमाया कि ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, मुझे कसम है शहर मक्का की। क्यों ए हबीब? इसलिए कि तुम इस शहर में जलवा फिराज हो, इस शहर में तुम मौजूद हो। अल्लाह अकबर। यही आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की बरकत देखें, इसकी शान मुलाहिजा करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हत अल्लामा मौलाना जहानुल कादरी साहब की मिला। नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखे, दुरूद पाक पढ़ लेंगे मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कदम मुस्तफ़ा की शान ये है, उसकी अजमतों का आलम यह है कि जिस जमीन पर ये कदम नाज करम फरमाए और जो जमीन इन कदमों का बोसा ले ले
तो उस जमीन की नहीं बल्कि उस शहर की अल्लाह कसम याद फरमाए। और यही कदम मुबारक है कि जब आकाए कायनात मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो उससे पहले उसे यथरब कहा जाता था, यथरब, बीमारियों की जगह। लेकिन सुभान अल्लाह, जब मेरे आका तशरीफ ले गए तो अब वो यसरब यसरब ना रहा बल्कि यसरब जाकर के मदीने मुनव्वरा हो गया। बस अब चलते चलते आपको पैगाम ये देना है कि कदमे नाज की शान ये है, कदमे मुस्तफा की बरकतों का आलम ये है, उसकी अजमतों का आलम ये है कि जिस जमीन पर आकाए कायनात करम फरमाए और जो जमीन आपके कदमे मुबारक का बोसा ले ले तो अल्लाह उस जमीन की, उस शहर की कसम याद फरमाए, ए गुलामानी मुस्तफा, तुम तो सरकार पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हो, सरकार की नामुस पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे हो, और जो सरकार का आशिक होता है सरकार उसके दिल में बसा करते हैं, सरकार उसके दिल में बसा करते हैं। और यही मोमिने कामिल की अलामत होती है कि सरकार का घर उसके दिल में हुआ करता है। अब मेरा ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरा यकीन कहता है कि खुदा की कसम अगर मेरे आका शहर मक्का में चले, उस पर अपने कदम से करम फरमाए तो अल्लाह उस शहर मक्का की कसम याद फरमा ले। तो अगर कोई आशिक रसूल सच्ची सरकार से मोहब्बत करता है और अगर सरकार करम फरमाकर उसके सीने पर अपना ठिकाना बनाते हैं तो खुदा की कसम फिर वो सीना भी अल्लाह की बारगाह में से मकबूल होता है कि अल्लाह भी उन सीनों की कसम याद फरमाता होगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे इमाम ने फरमाया कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये इमाम का शेर है। अगर सारे मिलादुन नबी के मौके पर बस इसी के एक एक जुज को लेकर के हम तकरीर करते रहे ना तो हमारी जबानें दंग हो जाएंगी, जबानें बंद हो जाएंगी, लेकिन इसकी तशरीह मुकम्मल नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि ये मेरे इमाम का शेर है और वो भी शेरों का इमाम है। और मेरे आका को, मेरे आका की शान में आपने जब मदसराई की है ना तो आका ने भी ऐसी शान अता फरमाई है कि आका ने अपने उस गुलाम की तमाम नातों को अपनी बारगाह से कबूलियत की सनद अता फरमा दी। हदायत बख्शिश ये कोई सिर्फ एक नातिया दीवान नहीं है बल्कि ये बारगाह रिसालत से सनद याफ्ता आकाए कायनात की मदसराई का मजमुआ है। और सुभान अल्लाह, इसमें एक एक शेर ऐसा, एक एक मिसरा ऐसा कि जो सरकार की मोहब्बत और सरकार के इश्क का पैगाम हमें देता है। और मेरे इमाम ने ऐसी शाने बयान कर दी ना कि खुद मेरे इमाम ने एक मौके पर अपने इन नातों का, अपनी इन मदसराई का तस्किरा किया तो फरमाया कि यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहरे बयां नहीं हिंद में वासिफे शाहे हुदा, मुझे शौक ये तबे रजा की कसम। मेरे इमाम फरमाते हैं कि जो जन्नत के बाग हैं, बागों की जो बुलबुलें हैं, चिड़िया हैं, जब वो एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जाती हैं तो वो दरमियान का जो रास्ता तय करती है वो ऐसे ही तय नहीं करती, बल्कि जब वो एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जाती है तो वो यही कहती हुई अपना रास्ता तय करती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर आशिक तो बहुत हैं, शायर तो बहुत हैं, नात गो तो बहुत हैं, लेकिन अहमद रजा जैसा कोई आशिक नहीं, अहमद रजा जैसा कोई शायर नहीं और अहमद रजा जैसा कोई नात गो नहीं। यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहरे बयां नहीं हिंद में वासिफे शाहे हुदा, मुझे शौकिए तबे रजा की कसम। हजरात गिरामी, आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू जो थी हमने आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के हवाले से आपके गोशगुजार की है। अब चलते चलते बस आकाए कायनात की बारगाह में इल्तिजा है, सरकार की बारगाह में इस्तिगासा है। आए इमाम की जुबान में सरकार की बारगाह में इस्तिगासा करें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा,
दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। इंशाअल्लाह अगर हयात बाकी रही तो यही फिर मिसरा आगे मुकम्मल करेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा ज़बान रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुछ बातें आपके गोश गुजार कराने की इंशाअल्लाह सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह हमें और आपको सबको आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और आपकी मोहब्बत का फैज़ान अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।